दिसंबर जैन समाज के संरक्षण लोग उनके निर्मल सागर जी तो यही है, निर्मल सागर जी यही है, ओरिया के वहाँ आएंगे। ले जाऊँ गाड़ी लेके जाते हो लेना सारा क्या भूल लेना ये तो तुमको अच्छा है महाराज जी। अपन भी महाराज का बड़ा सर्वधर्म की शंकराचार्य जी की, उमेश मुनि जी महाराज साहब की। उनके साथ नगर के गणमान्य महानुभाव उन्हें एस्कॉर्टिंग करके ला रहे हैं। आपसे निवेदन है उनके साथ महामंडलेश्वर श्री विद्याचेतन जी महाराज नैमिषारण्य सुधार रहे हैं। स्वागतकर्ताओं का नाम जो मैंने अभी बोला था, वे सभी कृपया मंच के दाहिनी ओर पधारने की कृपा करें। उपस्थित हैं हमारे राष्ट्र में ही नहीं समस्त संसार में स्नेह की और प्रेम की सद्भावना की धारा प्रवाहित हो। हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं देख रहा हूं कुछ छात्र इधर खड़े हैं। कार्यक्रम की शुरुआत इस राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन के ध्वजारोहण के रूप में प्रारंभ होगी। तो उन्होंने निश्चल अवधूत बालक आज का ये दृश्य जो मंच पर आप देखते हैं,
हमारे अपने राजस्थान की धरती संत और सूरमाओं की धरती है और राजस्थान की धरती के गोडवाड़ के अंचल में बसा हुआ छोटा सा गांव जिसे तांबावती नगरी के नाम से हम जानते हैं, वहां पर एक ऐसे मुनि पुंगव का जन्म हुआ जिनका समग्र 36 कोम के अंदर आज लोकमान्य रूप मुनि जी महाराज के नाम से जिनका हम सभी जो है दिव्य देशना का रसपान करते हैं, ऐसी हमारी यशस्वी पाठ परंपरा के मरथर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहेब की परंपरा का निर्वाह करते हुए कलिकाल में देशना के माध्यम से शला का पुरुष के रूप में जिन्होंने अपना इतिहास बनाया, ऐसे इतिहास पुरुष परम सदैव पूज्य लोकमान्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न, युवा मनीषी, पर्यावरण प्रेमी और जिन्होंने इस 20वीं सदी के अंतिम दौर में समग्र भारतीय सत्य सनातन संस्कृति के पथ मंजर में झांक करके और पर्यावरण, वनस्पति, अहिंसा और जीवों के प्रति अपना एक मिशन बना करके और समग्र जीवन को शासन के नाम समर्पित किया, ऐसे युवा मनीषी और जैन शासन के, अहिंसा के, जीवदया के, वनस्पति की रक्षा के प्रबल उद्घोषक परम सदैव युवा मनीषी डॉक्टर भुवनेश मुनि जी महाराज साहेब, जिन्होंने जैन शासन की वैज्ञानिक विधि के धरातल पर जीवों की और वनस्पति की सुरक्षा के मापदंड को हृदय की डायरी पर प्रतिभा की लेखनी से अंकित करते हुए एक जबरदस्त शोध कार्य किया और उसको अति श्लाघनीय वाणी में रेखांकित करते हुए आप जी को विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की अभी अभी मानद उपाधि प्रदान की गई। ऐसे मनीषियों का आशीर्वाद लेकर के जिन्होंने आज यहाँ इस आबू तीर्थराज की धन्य धरा पर देश के जाने माने तमाम संत सुमन, जगत गुरु, शंकराचार्य और विभिन्न हमारी अपनी शक्ति पीठों के धनी और मठाधीश महंत मुकेश मुनि जी महाराज साहेब की ओर से सादर वंदनानुवंदन करते हुए ओम आचार्य आज इस संपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप सभी का आशीर्वाद चाहता है। आप सभी 36 कौम के जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं उन सभी का श्री आबू पर्वतराज सर्वधर्म सम्मेलन संचालन समिति की ओर से आप सभी का मंगल में स्वागत करते हुए हमारे बीच में उपस्थित परम सदैव जगदाचार्य और इस समस्त मंच की आन बान और शान के प्रतीक में जिनको हम निहार रहे हैं, ऐसे परम है वे अपने कर कमलों द्वारा आज के मंगलमय कार्यक्रम का ध्वजारोहण करके उद्घाटन करेंगे। पर सब संतों के प्राणों का संगीत निछावर, अगणित श्रद्धा का अमृतमय भाव पुष्पों का नीर निछावर, न्योचावर है कर्म साधना शब्दों की गुण रीत निछावर और सब संतों के श्री चरणों में हम बच्चों की प्रीत निछावर। तमाम बाल गोपाल की ओर से उपस्थित संत समुदाय के श्री चरणों में पुनः बारंबार वंदनानुवंदन करते हुए सर्वधर्म ध्वज की पराकाष्ठाओं को अपनी आशाओं के ऊंचे अंतरीप बनाते हुए जोरदार तालियों की गूंज के साथ में दर्शक दीर्घा में एक अपूर्व उत्साह और तमाम संतों के प्रति दर्शन की मंगल में अभिलाषा के साथ में बाल गोपाल, सुयश पुनमिया और श्री देव दर्शन राम और रहीम की इस पावन धन्य धरा पर अगर हम सभी का प्रबल पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है, एक अलग श्रद्धा होती है, वहीं से किसी भी काम का हम आगाज करते हैं। आज राष्ट्रीय स्तर के इन सम्मानित और माननीय संतों की उपस्थिति में आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम तमाम
राष्ट्र के उन राष्ट्र भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रारंभ करना चाहेंगे। मैं आप सभी की ओर से निवेदन कर रहा हूं, रोटरी इंटीग्रेटेड सेकेंडरी स्कूल के बाल कलाकार सामने खड़े हैं जो आपके समक्ष इस बात का एहसास करवा रहे हैं, मरकर मिली है चादरे खा के वतन मुझे, मरकर मिली है चादरे खा के वतन मुझे, और मिट्टी ने इस जमीन की दिया है कफन मुझे, भारत की गर्द राह है मुझके घुटन मुझे, और जन्नत से भी अजीज है ये मौसीकी मुझे। मां भारती के नाम प्रस्तुत है वंदे मातरम। नंद किशोर जी, पहुंच रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है। निर्मल बाबा नाहर सिंह जी बहुत ही संपन्न निर्मल संप्रदाय से दुनिया के 20 देशों में जिनका मिशन काम करता है, आज हमारे सर्वधर्म राष्ट्रीय परिषद में पधारे हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे गुजरात से लगे हुए बिल्कुल बॉर्डर पर कोटेश्वर तीर्थ आया है अंबाजी, वहां के महामंडलेश्वर डॉक्टर विश्वम पूज्य अगस्त्य गिरी जी महाराज का स्वागत करने के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान मांगीलाल जी और आदरणीय एमपी सिंह साहब को। इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा, रामपुरा मठ के महंत श्री रूपपुरी जी महाराज भी हमारे बीच में है, श्री संजय बाबू जैन, और इसी बीच सिरोही की पूर्व विधायिका आदरणीय बहन तारा भंडारी हमारे बीच पधारी हुई हैं। मैं श्रीमती सुशीला जी जैन और पंचम कन्नौजिया से निवेदन करना चाहूंगा कि वे श्रीमती तारा भंडारी का अभिनंदन करें। श्रीमती तारा बहन भंडारी से निवेदन है, कृपया आगे पधारें। मुकेश खन्ना भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। आप देखते हैं बहन तारा भंडारी ने महामंडलेश्वर श्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया है और उनका अभिनंदन करेंगी श्रीमती सुशीला जैन। और इसी बीच रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हमारे बीच पधारे हैं, आदरणीय मेजर पी देवांग जी, उनका भी स्वागत किया जाएगा। महंत दामोदर दास जी महाराज शक्ति माता शक्तिपीठ के महंत जी का अभिनंदन किया जा रहा है। और इसी बीच एक बार फिर आवाज दे रहा हूं श्री जे जी कॉन्ट्रैक्टर और श्री इंद्रभान भाई शर्मा को, मेजर साहब श्रीमान देवान जी रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन किया जाएगा। बाबा दौलत राम जी का अभिनंदन करें। सुनील जी आचार्य और श्री ललित बोरा।
एक और मनुष्य हैं श्री वेदालंकार जी, जो दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। उनका अभिनंदन करने के लिए जानमगिरी जी और प्रशांत शुक्ल। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उस सारी समस्याओं, उन सारे प्रश्नों का समाधान हमें धर्म रूपी सूरज के सामने ले जाकर करना है। पर वह धर्म कौन सा है? हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन? मुनि भुवनेश का मानना है, डॉक्टर मुनि भुवनेश की अवधारणा है, आकार देने के लिए संकल्पित है। मैं आज इस मंच से ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। दो शब्दों में अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि नफरत की ईंटों से नन्हा प्यार कहीं दब जाता है। नफरत की ईंटों से नन्हा प्यार कहीं दब जाता है। जब से दिल के आंगन पर दीवार का आना जाना है, अपनी तीखी बातों से मत तोड़ किसी का दिल प्यारे। ये वो मंदिर है जिसमें उस प्यार का आना जाना है। हम अपने दिलों के भीतर जो दीवारें खड़ी है, उन दीवारों में हम के लोगों ने मिलकर जो किया है, ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। आज हिंदुस्तान में इस बात की जरूरत थी कि कोई ऐसा मिशन काम किया जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम रखा जाए कि जिससे दिलों से नफरत की आग हट जाए। संत श्री झूलेलाल कहो, भगवान यीशु कहो, मोहम्मद कहो, या भगवान राम कहो, या कृष्ण कहो, परमात्मा ने हर इंसान में, हर मानव में अपना सूक्ष्म रूप दे दिया है। जरूरत है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को आत्मविश्लेषण करने की। आपने कभी भी ये देखा होगा अदालतों में, भले किसी का भी शरीर के द्वारा दोष हो, वो कहता है कि साहब मैं निर्दोष हूँ। हकीकत में आत्मा निर्दोष होती है। आत्मा कभी कोई दोष नहीं करती। इंसान के कंधों पर शैतान और हैवान, शैतान और इंसान दोनों होते हैं। जब मन में इस तरह की भावनाएं होती है, आज आप बैठे हैं इस सर्वधर्म सम्मेलन में डॉक्टर भुवनेश जी के प्रयासों से, तो आपके मन में कभी भी अशांति नाम की चीज नहीं आएगी। दिल्ली में एक व्यक्ति बैठा हुआ था पालिका बाजार में, 50-60 लाख रुपए की दुकान में बड़े आराम से। एक व्यक्ति ने बोला कि आराम से बैठे हो, कुछ करो। उसने बोला क्या करूं? उसने बोला इतने नौकर चाकर हैं, कुछ करो। बोले क्या करूं बताओ? आराम से बैठा हूं, शांति से बैठा हूं। बोले यूरोप जाओ, यूरोप में होटल खोलो। बोला ठीक, फिर? बोला फिर अमेरिका से अस्त्र शस्त्र लेकर सप्लाई करो। बोला फिर नक्की झील माउंट आबू में आकर एक बड़ा सा ऑटोमेटिक शिकारा रखो, उसमें सारी सुविधा मुहैया कराओ। बोला फिर आराम से आके बैठ जाओ। बोला इतना लंबा घुमा के फिर आराम से बैठा रहा है, मैं वैसे ही शांति से बैठा हुआ हूँ, इतना लंबा घूमने की क्या जरूरत है? हकीकत से देखा जाए, अपने को आज की तारीख में जितना आर्थिक धन अर्जित किया है, थोड़ा शांति से सोचे कि ये खत्म कर सकेंगे क्या? इस बात का आत्मविश्लेषण करें, इस बात को सोचे गंभीरता से। साथ कितनी भी झगड़ालू हो और गलत स्वभाव की हो, लेकिन वो चाहेगी कि मेरी बहू आए, ऐसी ईमानदार आए, मैं उसकी सारी तिजोरियों की चाबियां उसको दे दूं। उसका कारण क्या है? इंसान चाहता है कि, क्योंकि परमात्मा का रूप है, कि मेरे को जिससे भी पाला पड़े, सेठ कितना भी बेईमान हो, वो चाहेगा कि मेरे पास जो नौकर हो वो ईमानदार हो। मैं अपने हाथ से उसको कुछ भी दे दूं, नहीं दूं तो नहीं ले। तो मैं आप सभी धर्मपरायण जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक कृपा करें, आज के इस मंच पर, आज इस धर्म सम्मेलन में एक शपथ लेके जाएं। अपने बच्चों को आज की तारीख में जो मीडियम के माध्यम से, वीटीवी, एमटीवी के माध्यम से जो गलत दुष्प्रभाव
अपने भारत के टेलीविजन में घरों घरों में आ रहा है, उसको थोड़ा रोकने का प्रयास करें। सुबह 6 से लेकर 8:30 बजे के बीच में संतों का भाषण आता है, संतों के प्रवचन आते हैं। थोड़ा समय निकाल के आप संतों के प्रवचन सुने और घर बैठे टेलीविजन पे बैठे आप संतों का प्रवचन सुन सकते हैं और आत्मा का विश्लेषण करें। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। मेरे इस शरीर के गुरु संत श्री आशाराम जी का भी सत्संग सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक सोनी पर आता है। मैं सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करूंगा कि आप सभी टेलीविजन पर वो सत्संग सुने और आज समय अभाव के कारण मैं आपसे माफी चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और इसी संदेश के साथ में एक संदेश पर्यावरण